लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे ना, ठीक है। और हम यहाँ वहाँ पे टेंशन निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन निकाल रहे थे ब्लॉक का, और मतलब किसी एडबुल मशीन के अंदर कि जैसे ये ब्लॉक है और ये दो ब्लॉक है ए एंड बी, ठीक है। ये ब्लॉक ये हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया, ये इसके अंदर टेंशन टी, इसके अंदर टेंशन टी। मान लो ये कोई ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा हो और ये ए एक्सेलरेशन से आपका ऊपर जा रहा हो, तो हम क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे थे, अदरवाइज टेंशन निकाल रहे थे, ओके। और आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन की, कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है। तो देखो, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब हो गया कि एक तरीके से कोई एक ऐसी कंडीशन आ गई हो या कोई एक ऐसी बाधा आ गई हो, मतलब कोई जिससे कि अपनी मोशन ना हो पा रही हो, ठीक है। अगर हो रही हो तो एक फिक्स कंडीशन के अंदर हो रही हो, लाइक कि मान लो आप में से कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, और आपने आगे वाले बच्चे के ऐसे ऊपर हाथ रख रखा है, ठीक है, और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी कंस्ट्रेंट मोशन हो गई। अदरवाइज मान लो कि रेल है, मतलब ट्रेन है जो अपनी पटरी के ऊपर चल रही है, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट मोशन हो गई। कुछ मान लो कि जैसे हम ड्रिल मशीन नहीं करते, ड्रिल मशीन से घर पे स्क्रू टाइट करते हैं, स्क्रू ढीला करते हैं, तो उसको लेफ्ट हैंड में करेंगे तो बाहर, राइट हैंड में करेंगे तो अंदर, ठीक है, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट मोशन हो गई। डिपेंड करता है, जैसे कि अपने कोई रेक्टेंगल स्क्रू हो गया तो उसके अंदर वो रेक्टेंगल स्क्रू मतलब कंफर्म हो गया कि आपका इसके अंदर रेक्टेंगल स्क्रू ही काम में लेंगे, ठीक है। और देखो, जैसे हम मान लो कि आप क्वेश्चंस में देखें कि कैसे करते हैं, तो आपका मान लो ये दो ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक ए हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया। ब्लॉक बी मान लो कोई 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये मान लो कोई स्ट्रिंग से आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या है, टॉट है, स्लैक नहीं कर रही है, तो क्या बी ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर मोशन हो रही है, कुछ कंस्ट्रेंट के अंदर ये मोशन हो रही है, तो बी ब्लॉक जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी वेलोसिटी से ए ब्लॉक मूव करेगा। लाइक अब आपके देखो, जैसे कि एक एग्जांपल पर दूसरा ले, ऐसे ये है, ठीक है, ऐसे हम वेलोसिटी निकालेंगे अलग अलग ब्लॉक की। लाइक ये वाला हो गया बी ब्लॉक, ये इधर मूव कर रहा है, अब यहाँ कोई आपकी पुली हो गई, ठीक है। ये वाली पुली क्या है, फिक्स, ठीक है। और ये आपके क्या हो गया, टी टेंशन, और ये भी इधर टी, ये भी इधर टी, और ये वाला एंगल कितना है 37। तो ये वाला अपने को गिवन है कि कोई 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो बी की वेलोसिटी बताइए, ठीक है। अब बी की वेलोसिटी बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, वी बी कोस 37 बराबर क्या है, वी बी और ये बी ए, क्योंकि स्ट्रिंग क्या कर रही है, 5 ए ब्लॉक क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो स्ट्रिंग भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, तो ये यहाँ क्या होगी, स्ट्रिंग की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। और सेम ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हो गया, तो ये आपका आ गया 5, और वी पी कोस 37 क्या होता है 4/5, ये 5, तो वी पी इक्वल टू क्या हो गया 25/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके क्या हो गया, कोई छल्ला हो गया, ठीक है, और ये इधर कोई दूसरी किसी इस एड है, ये वाली पुली क्या हो गई, फिक्स हो गई, और ये ऐसे, ठीक है। अब हमें ये बोल दिया गया है कि इस रस्सी को नीचे खींचने पर ये छल्ला ऊपर कितनी वेलोसिटी से जाएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, और ये एंगल अपने को मान लो दिया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये इसकी बी
ए हो गई और ये बी ब्लॉक है तो इसकी बी बी हो गई और ये हमें कोई दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये बी ब्लॉक नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो ये स्ट्रिंग भी क्या हो गई, सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये वाला क्या हो गया अपना सेम 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो छल्ले की वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी ए कोस 53 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी सेम होगी ना इस स्ट्रिंग की और ये छल्ले का ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम हो गए। तो वी ए और कोस 53 क्या हो गया 3/5 बराबर 2, तो वी ए बराबर क्या हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ये अपना छल्ला है ना वो ऊपर 10/3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा। ऐसे देखो वेलोसिटी कंस्ट्रेंट हो गई ना कि जैसे इस बी ब्लॉक पर से नीचे लाए तो छल्ला ऊपर गया। ठीक है, इसको हम इधर खींच रहे हैं तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ये भी इधर आ रहा है। ठीक है, और वो ब्लॉक वाले देख रहे तो कुछ फिक्स डायरेक्शन हो गई उनकी, कुछ फिक्स मूवमेंट हो गया उनका। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब मान लेते हैं कि अपने इतनी देर तो क्या था पुली फिक्स थी, अब पुली को भी मूवेबल कर देते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, आपको सब पहले से बस इतना सा कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं। बाकी आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए ना कि आपको हार्ड लगे क्वेश्चन तो कुछ मत किया करो, क्वेश्चन को ना 3-4 बार रीड किया करो फास्ट जितना हो सके और उसके अंदर गिवन लिख लिया करो, फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लिया करो, आपका 50% क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इस वाले चैप्टर से आते हैं। अब क्या हो गया, पुली को मूवेबल मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लो भाई आपकी पुली है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और ये ब्लॉक आपका ए हो गया और ये ब्लॉक आपका बी हो गया। ये बी ए से ऊपर जा रहा है और ये बी से ऊपर जा रहा है। पुली की क्या मालूम है, बी पी। तो देखो पुली के रेस्पेक्ट में इन दोनों की टोटल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक है, या तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। दोनों की पुली की रेस्पेक्ट में क्या हो गई वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बी ए टी प्लस बी टी इक्वल टू 0। देखो बी ए के ए ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हम जब भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो फिर क्या करते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो बी ए जी माइनस बी पी जी प्लस बी बी जी माइनस बी पी जी। ठीक है, ये इधर क्या रह गया बी ए जी और बी बी जी, उधर क्या चला गया 2b पी जी। तो अपना बी पी क्या आ गया वी ए प्लस बी बाई 2। तो अब हमारा क्या कर सकते हैं, हमें या तो पुली की वेलोसिटी पूछ लेंगे ऊपर किस वेलोसिटी से जा रही है, या कोई एक इसकी वेलोसिटी देखिए इसकी पूछ लेंगे। ठीक है, और इसकी दी हुई होगी। ठीक है, तो ये आपके अंदर जेई के अंदर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और आपसे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के। तो अपने पास में एक बेसिक फॉर्मूला क्या आ गया, पुली की वेलोसिटी गिवन हो, एक ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन हो और दूसरे की निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे कि मान लो आपके पास में क्या है, ये एक पुली है और इस यहाँ पे ये यहाँ से मान लो फिक्स है, इसको यहाँ से मैं फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, और ये वाला कोई ब्लॉक है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आपकी इसकी वेलोसिटी पुली की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में क्या दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड और हमें बी ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला क्या था वी पी इक्वल टू वी ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो ये वाला तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया भाई, यहाँ से तो पुली बंधी हुई है तो वी पी क्या हो गया 10 और वी ए 0 और वी बी प्लस 2। तो वी बी क्या आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही
एक बार डायरेक्शन ऊपर की ओर हो और दूसरे वाले फ्लो की नीचे की ओर हो, वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको आज के क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है, कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ये देखो कोई आपकी पूरी थी और ये वाला ब्लॉक ए हो गया, ये वाला ब्लॉक बी हो गया, ठीक है। और ये नीचे की ओर डायरेक्शन है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड की, और ये वीपी आपकी पुली क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो वेलोसिटी हम ऊपर की डायरेक्शन में ले रहे हैं उनको मान लो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लो, और जो नीचे की ओर है उनको नेगेटिव डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। पहले से ये कंस्टेंट लेके चल रहा है, तो ये क्या हो गया वीपी, और इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे वीपी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2, ठीक है। अब ऊपर की ओर वी बी तो क्या हो गया ऊपर की ओर है तो 10 मीटर पर सेकेंड, वैसा का वैसा पॉजिटिव। वी ए क्या है नीचे की डायरेक्शन में, तो इसको क्या लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो वी बी अपना क्या आ गया 20 प्लस 5 25 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो ये तो मैंने ग्राउंड फ्रेम से देख लिया पुल्ली को कि पुल्ली ऊपर जा रही है, एक लोग नीचे आ रहा है, तो फिर दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, ये मैं इतनी देर ग्राउंड फ्रेम से देखी। अब मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे कोई एक कॉकरोच ले लेती हूँ कि कॉकरोच यहाँ पे ऊपर बैठे हैं, ठीक है। और ये अब कॉकरोच यहाँ पे इसके ऊपर बैठ गया ना, तो अब हमें वेलोसिटी बतानी है इनकी, तो ये गिवन दी हुई होगी और ऊपर आपको पुली की भी वेलोसिटी दी होगी हो जाएगी, लेकिन आप ऊपर बैठने के बाद में आपको ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये वाले क्वेश्चन भी आप तैयार होइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी ट्रिक लगानी है। इनकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है वी ए और वी बी। वी ए की आपकी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और वी बी की ऊपर किससे जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये किससे जा रहा है 5 नहीं, ये 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये आपकी क्या गिवन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको ये जो पुली ऊपर जिस वेलोसिटी से जा रही है ना, वो दोनों इन वेलोसिटी से, मतलब जो नीचे जा रहा है और एक ही क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाले में से तो नेगेटिव कर दो और जो नीचे आ रहा है उसके पास में ऐड कर दो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी ना। तो इसके अंदर क्या होगी वी बी है और इसमें से 2 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव करेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी वी बी डैश बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कर दो 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें क्या करनी है ऐड, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव, ये तो सेम उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे तो क्या होगी नेगेटिव, ये अपोजिट में जा रहा है, तो इसमें क्या होगी 8 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए डैश क्या आ गया, ठीक है, वी ए डैश क्या आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। पुल्ली के ऊपर बैठती है ना, हमें फिर इनकी वेलोसिटी चेंज दिखाई देती है, जो नीचे जा रहा होता है वो और फास्ट में स्पीड से जाने लग जाएगा, जो ऊपर आ रहा है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी हमें धीरे दिखाई देगी, वो थोड़ा धीरे आ रहा है, ठीक है। अब हम ये सारे क्वेश्चंस है ना उनको किससे करते हैं, जैसे कि मान लो कुछ अब एक क्वेश्चन में और दूसरा लेती हूँ आपके सामने, इनको सिंपली तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि ये पुली वाले जो हमने निकाला है पुली मूविंग और इनसे क्वेश्चन ना हो, बाद में हम इनको वर्चुअल और मेथड से भी करते हैं, उनको और भी इजी होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन करना। अब देखते हैं एक क्वेश्चन आपका हो रहा है, ठीक है। ये कैसा है, ऐसे आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर क्या है ये वाला क्या है कोई पुली है, ठीक है।
जैसे ये यहाँ से टाइड है, ठीक है, और ये कोई ए ब्लॉक है, ओके, और ये आपकी कोई दूसरी पुली है फिक्स, ठीक है। ओके, और आपको ये वाली दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड नीचे जा रही है, ठीक है, और इसकी ये और ये यहाँ क्या होगी इसकी, ठीक है। तो हमें इसकी क्या दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, ओके। अब हमें फाइंड आउट करनी है वी ए की वेलोसिटी, यानी ये वाला ब्लॉक किस वेलोसिटी से मूव करेगा। जब यहाँ हम इस वाले स्ट्रिंग को 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर खींचेंगे ना, तो फिर ये वाली भी मूविंग होगी, ये वाली भी मूव करेगी स्ट्रिंग, यहाँ भी कुछ मोशन आएगी, यहाँ भी आएगी, और फिर देखना है ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बंधा हुआ है, ठीक है, टाइट है यहाँ से। तो क्या करते हैं, इस वाली पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कोई p मान लिया, इसको q मान लिया, ठीक है। तो vp की देखें तो vp बराबर एक तो 10 ये हो गया, और एक ये क्या है यहाँ से बची हुई है, ठीक है। तो vp क्या आ गया सबसे पहले 5 मीटर पर सेकेंड, ये वाली क्या आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी निकाल सकते हैं सेम वैसे के वैसे, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अपने पास में आ गई, एक यहाँ से ये टाइट है तो 0 हो गई, यहाँ से रस्सी बंधी हुई है, तो वी क्यू क्या हो गई 5 प्लस 0/2, तो 2.5। और अगर ये 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो ये यहाँ वाली स्ट्रिंग में भी कितना वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब अपने पास में क्या हो गया, ये वाली पुली थी उसमें एक तो क्या हो गया फिर से यहाँ से बंधा हुआ है। अब हमें बी ब्लॉक ए ब्लॉक की निकालनी है, तो देखो यहाँ कैसे करेंगे, वी और इसको मान लेते हैं कोई पी क्यू आर और एस, तो वी एस, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, एक तो ये वाला v और एक ब्लॉक वाला va/2, ठीक है। और vs इस वाली स्ट्रिंग के अपने पास में क्या थी 2.5 बराबर ये बना हुआ है 0 va+2, तो va की क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक फॉर्मूला बेसिक पता होना चाहिए आपको, और इतना पता होना चाहिए बंधी हुई है तो वेलोसिटी 0 है, अदरवाइज मूव कर रही है तो कहीं से एक कॉर्नर पकड़ना और आगे क्वेश्चन करते जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है ऐसे हैं जिनको हम करेंगे वर्चुअल मेथड से। आपका टेंशन क्या है, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, ओके। और इंटरनल फोर्स के कारण क्या होते हैं, टोटल किया गया वर्क डन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन करने के लिए क्या पहले हम क्या करेंगे, मानो कोई आपकी ये है एडवुड मशीन है, ठीक है, और उसके अंदर हम पहले ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन, वैसे भी कर लेंगे और वर्चुअल वर्क मेथड से देखो, वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क मेथड के अंदर क्या होगा, टोटल वर्क डन 0 हो गया, टोटल वर्क डन 0 करते ही अपने पास में क्या आ गया, देखो t डॉट x वर्क डन 0, वैसे देखो w बराबर f डॉट s, ठीक है। अब टेंशन के कारण वर्क डन क्या होता है 0, क्योंकि इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स इंटरनली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो जिसके कारण जितना वर्क होता है अपोजिट में उसके कारण उतना वर्क हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है। वैसे कि वैसे t डॉट v 0 हो गया, t डॉट a 0 हो गया, आगे डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो ये अपने पास में 3 फॉर्मूले बनते हैं और अब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इनसे एक पहला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, थोड़ा सा ट्राई करना ना हो, आई विल अवेलेबल
ठीक है, ये आपके पास में कोई क्वेश्चन है, ये क्या दी हुई है आपकी, एक पुली दी हुई है और ये कोई दूसरी पुली है और ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। ओके, ये वाला क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर, ये हो गया, ये हो गया बी, ठीक है। ये पुली आपकी क्या हो गई, यहाँ पे फिक्स हो गई और उससे कोई एक दूसरा ब्लॉक सी है जो लगा हुआ है, तो हमें इसकी ए की 2 मीटर पर सेकंड दे दी, बी की ऊपर की ओर दे दी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, और हमसे सी की वेलोसिटी पूछी है कि वी सी कितना होगा, ठीक है, वी सी। अब तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पास में क्या है, टी डॉट वी इक्वल टू 0, तो हमें सबसे पहले स्ट्रिंग में टी निकाल लेंगे, फिर यहाँ वेलोसिटी 2 की दी हुई है, फैक्टर अपने आप निकल जाएगी। तो देखो यहाँ क्या हो गया टी और ये क्या हो गया टी, और टी का मैंने आपको बताया था ना, आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब मैंने आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बताया था कि जिस ब्लॉक की हमें टेंशन की डायरेक्शन देखनी है उस ब्लॉक के ऊपर खड़े हो जाओ और वहाँ रखकर एक छत्ता खोल दो ऊपर की तरफ, अम्ब्रेला की जो ऊपर वाली डायरेक्शन होगी ना उसकी तरफ ही हमेशा टी होगा, ठीक है। इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टी है, वैसे की वैसे सेम इस स्ट्रिंग से आउटवर्ड डायरेक्शन में टी होगा, तो ये टी है, ये टी है, तो ये टोटल क्या हो गया 2t, ये 2t है तो ये वाला क्या हो गया 2t, ठीक है। और एक बात और बताई थी कि जो नीचे की डायरेक्शन में उनको नेगेटिव लेना, जो ऊपर की डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव लेना, तो कैसे करूँगी मैं इसको, ये वाला क्या हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो 2 इंटू टी और ये माइनस है, ये वाला क्या जा रहा है ऊपर तो प्लस टी इंटू 10, और वैसे कि वैसे इस वाले की पता नहीं है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस इंटू 2 टी बराबर टोटल क्या हो गया 0, ये क्या था टी डॉट वी बराबर 0, तो देखिए माइनस 2t प्लस 10t प्लस 20 इंटू 2t बराबर 0, तो 20 इंटू 2t बराबर माइनस 8t, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये कितना था 2 नहीं था, ये आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, अब ऐसे तो नेगेटिव आ जाएगा आपके 20t, सॉरी, ठीक है। तो उधर जाने पर क्या हो गया ये प्लस का 10t, 30 से t कैंसिल हो गया तो 20c बराबर क्या आ गया 10/2 मीटर पर सेकेंड, तो 20c बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या समझ रहे 50% ही आया होगा, धीरे धीरे करेंगे तो अगले वाले क्वेश्चन तक आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो कोई एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन की जाके प्रैक्टिस कर लेना, इजीली हो जाते हैं वर्चुअल मेथड से, कोई हार्ड मेथड नहीं आपका ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको एक सबसे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि ऐसे, ठीक है, ये वाला कोई ब्लॉक है, ये इधर इस वाली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इधर इस वाली स्ट्रिंग से, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ओके, और यहाँ 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है, ए हो गया और ये बी हो गया, इनको पकड़ के दोनों को ऐसे नीचे कोई खींचेंगे तो देखेंगे कि इस वाले की वेलोसिटी कितनी होती है इस ब्लॉक की, ठीक है, इसको मानो सी मान लो। अब ये मान लो कोई ऊपर v वेलोसिटी से जाता है और इसका यहाँ से एंगल क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया थीटा, ठीक है, और इसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या हो गई u और इसकी क्या हो गई सेम u, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर वर्चुअल ऑर्डर मेथड से इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी u स्ट्रिंग से, इसकी भी क्या हो गई u, और टेंशन इसके अंदर क्या है टेंशन हो गया t, ठीक है। देखो ऐसे मैं कर रही हूँ ना, मतलब ऊपर
0। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो गए 2b cos थीटा t, और ये दोनों उधर जाएंगे तो 2ut, 2u से 2u कैंसिल, t से t कैंसिल। हमें क्या करनी है, ये वाली फाइंड आउट करनी है ब्लॉक की वेलोसिटी, तो u अपॉन cos थीटा। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बेस पे तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन से कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ड्राइंग। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, और इससे कोई ये है, ये इससे ये है। ठीक है, ओके, ये वाली हो गई। अब ये वाली, ठीक है, ऐसे ये वाली, ऐसे ये वाली, ऐसे ये वाली। ठीक है, कितनी हो गई आपके पास में, 3 2 5 और 1 ये लो, और यहाँ कोई ब्लॉक है। ठीक है, और ये वाली सारी यहाँ से क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, और इन पे क्या है, ऐसे ब्लॉक ए, ये क्या है ब्लॉक बी, और ये क्या है ब्लॉक सी, और वहाँ कोई ब्लॉक डी है, और हमें उस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी देखनी है। इनकी क्या दी हुई है, ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक आपका 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये वाला क्या कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। तो हमें बतानी है ब्लॉक डी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ब्लॉक डी की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी की सारी जो दूरियां हैं उनके अंदर टेंशन देखेंगे, कौन सी में किस तरफ है, कौन सी में किस तरफ है। ठीक है, तो इसके अंदर लेंगे ब्लॉक के ऊपर टी, ये टी, ये टी और ये टी। ठीक है, ये वाला टी, ये टी, ये टी, ये टी, और ये टी, ये टी, टी, टी और ये टी। तो ये वाला क्या हो गया, टी। टेंशन की डायरेक्शन का ध्यान रखना आप लोग, ऐसे नहीं हो जाएगा कि हमें ये वाली चीज ना पता हो, ये वाली। ओके, और ये वाली भी क्या होगी, ऊटी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो ये वाला क्या हो रहा है, ये एक दो इस पे टी टेंशन है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ये वाला नीचे की ओर है, ये वाला नीचे की ओर है, और ये वाले का पता नहीं है, इसकी डायरेक्शन अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, ये क्या हो गया, ऊपर की ओर है तो 2 × t 2t, और ये नीचे की ओर जा रहा है तो -5 × 2t, ये वाला भी क्या जा रहा है नीचे की ओर, -3 × 2t प्लस dt × t बराबर 0। ओके, और ये क्या वाला क्या हो गया, 4t - 10t - 6t प्लस bdt बराबर 0। तो bdt क्या हो गया